श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके समक्ष शिव महापुराण का प्रवचन करूंगा, जिसे आप यथार्थ सुनकर अपने जीवन में उन्नत के मार्ग पर प्रशस्त होकर राष्ट्र कल्याण एवं विकास में अग्रणी बन सकते हैं। रुद्र संहिता सृष्टि खंड 1 प्रथमोध्याय। शौनकादि ऋषियों द्वारा शिव की निर्गुण शक्ति संबंध के प्रश्न में सूत जी का ब्रह्म नारद संवाद रूप कथन। विश्वोद्भव स्थित लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्व मनंत कीर्तितम मायाश्रयं विगत मायं चिंत रूपम बोध स्वरूपम ममलम हि शिवं नमामि वंदे शिवं तम प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमाया कृतस्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्त बहिरास्थितो यः वंदे अंतरास्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः सृष्टुभिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यति सन्निधो चुंबक लोहवत्तमम्। इस संसार की उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय के एकमात्र हेतु, अनंत कीर्ति, सर्वतत्ववेत्ता, माया के आश्रय किंतु स्वयं माया रहित, अचिंत रूप एवं सर्वथा ज्ञान स्वरूप गौरीपति सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकृति से परे अनादि अद्वितीय जो पुरुषोत्तम इस जगत की सृष्टि करके इसके भीतर तथा बाहर आकाश के समान स्थित हैं, ऐसे प्रशांत सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। सबके अंतरात्मा में गुप्त रूप से निवास करने वाले जो सदाशिव स्वयं बिना किसी उपकरण के इस जगत की सृष्टि करते हैं और जिनके सानिध्य से यह सारा जगत चुंबक के संविधान में रहने वाले लोहे की तरह घूमता रहता है, ऐसे सदा शिव की मैं वंदना करता हूँ। व्यासवाद जगतः पित्रम शंभो जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्रम चा गणाधीशम नात्वे तद्वर्णयामहि एकदा मनुयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पाप्रच्छुर्वरया भक्त्या सूतम ते शौनकादयः। व्यास जी बोले कि जगत के पिता सदाशिव एवं जगत माता पार्वती तथा उनके पुत्र गणपति को प्रणाम करके इस शिवपुराण की रुद्र संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य में निवासी शौनकादि मुनियों ने अत्यंत भक्त से सूत जी से पूछा, ऋषया ऊचुः विद्वैसर संहितायाः सुता शासकथा शुभाः साध्य साधन खंडाख्या रम्याद्या भक्तवत्सलाः सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यच्छावयसि नस्तात सांकरीं प्रमां कथां पिबन्तस् त्वन्मुखाम्भो जच्युतं ज्ञानामृतं वयम् अभितृप्ताः पुनः किंचित प्रसुष्टिमिच्छां महेनघ व्यास प्रसादात् सर्वज्ञ प्राप्तोऽसे कृत्ययातां नाज्ञातं विदिते किंचित भूतं भव्यं भवत्येत। ऋषियों ने कहा कि हे सूत, विद्वैसर संहिता की मनोहर कथा, जिसका नाम साध्य साधन खंड भी है और जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वो हम लोगों ने सुन ली। हे महाभाग, हे तात, तुम हम लोगों को सदाशिव की उत्तम कथा सुना रहे हो, अतः चिरंजीवी तथा सुखी रहो। आपके मुख से निकले हुए ज्ञानामृत का पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः हे अनघ, हम लोग कुछ और भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप व्यास जी की कृपा से सर्वज्ञ एवं कृत्य हो। इस जगत का भूत भविष्य एवं वर्तमान कुछ भी आपसे अविदित नहीं है।
गुरोर्व्यासस्य सद्भाक्तया समासाद्य कृपां परां सर्वं ज्ञातं विशेषेण सर्व सार्थं कृतं जनुः इदानीं कथये प्राज्ञे शिवरूपं मनुत्तमं दिव्यान्वयचरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः अगुणो गुणतां यात् कथं लोके महेश्वरः शिवतत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः सृष्टेः पूर्वकथं शम्भो स्वरूपेण अवतिष्ठति सृष्टिमध्ये सा हि कथम क्रीडन संवर्तते प्रभु। आप अपने गुरु वेदव्यास से भक्ति करने से उनकी कृपा को प्राप्त करके सब कुछ जानने वाले हैं और अपना सारा जन्म भी आपने उन्हीं की कृपा से सफल बना लिया। हे प्राज्ञ, अब आप शिव जी का उत्तम स्वरूप कहिए और शिव शिवा के उत्तम चरित्र का भी वर्णन कीजिए। गुण रहित भी महेश्वर किस प्रकार इस लोक में सगुण रूप से धारण करते हैं, कुछ विचार करने पर भी हम लोग शिव तत्व अब तक नहीं जान सके हैं। सृष्टि से पहले सदाशिव किस स्वरूप में स्थित रहते हैं और वो प्रभु सृष्टि हो जाने पर किस प्रकार अपनी सृष्टि में क्रीड़ा करते हुए निवास करते हैं। तदन्ते चा कथम देवः सा तिष्ठत महेश्वरः कथम प्रसन्नता आम यति शंकरो लोकुशांकरः सा प्रसन्नो महेशानः किं प्रेक्षते सत्फलम् स्वभक्तेभ्यः प्रेभ्यश्च तत्सर्व कथय सुनः सद्यः प्रसन्नो भगवान् भवति इत्यनु शुश्रुम भक्त प्रयासम सा महान्ना पश्यति दयापरः ब्रह्म विष्णु महेशस्य देवः शिवांगजा महेशस्तत्र पूर्णांशः स्वयमेव शिवोपरः। वह महेश्वर सृष्टि के अंत में किस प्रकार निवास करते हैं, लोक का कल्याण करने वाले सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं एवं प्रसन्न होने पर वह अपने भक्तों को तथा अन्य लोगों को कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं, ये सभी बातें आप हमसे कहिए। हमने ऐसा सुना है कि भगवान सदाशिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और इतने महान तथा दयालु हैं कि वो भक्तों का संकट देख नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये तीनों देव शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनमें महेश्वर शिव से परिपूर्ण अंश है तथा शिव के दूसरे साक्षात स्वरूप है। तस्यामे विर्भाव माख्या अचरितान विशेषतः उमा विर्भाव माख्या ही तद विवाहम तथा प्रभो तदगारहस्थम विशेषेण तथा लीला पराप तत्सर्व तदन्यच्च कथनीयम त्वया नः। उनका आविर्भाव तथा चरित्र विशेष रूप से कहिए। हे प्रभु, उमा का विवाह तथा चरित्र भी कहिए। हे अनग, विशेषकर शिव जी के गृहस्थाश्रम का वर्णन और उनकी लीलाएं, ये सब इसके अतिरिक्त भी उनके चरित्र का वर्णन करने की कृपा करें। इति पृष्ठस्तदा आतयस्तु सूतो हर्ष समन्वितः अस्मृत्वा शंभु पदाम्भोजं प्रत्युवाच मुनीश्वरान्। व्यास जी बोले कि मुनियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से बोले। सूतवाच सम्यक पृष्ठम भवद्भिश्च धन्यायं मुनीश्वरः सदाशिव कथाया आम वो यज्ञाता नैष्ठिकी मतिः सदाशिव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रं जाह्नवी सलिलं यथा शम्भोरो गुणान्वादात को विरजेत् पुमान्दुजः विना पशुघ्नं त्रिविध जनना आनंद करात् सदा ज्ञेयमानो वित्रणश्च भवरोगो सुधयोऽपि मनः क्षोत्राभिरामश्च यतः सर्वार्थदः सावहि। सूत जी बोले
कि हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने ये उत्तम प्रश्न किया। भगवान सदाशिव के कथा श्रवण में आप लोगों का दृढ़ अनुराग है और आप लोग धन्य हैं। सदाशिव के कथा विषयक प्रश्न कहने वाले, पूछने वाले एवं सुनने वाले, इन तीनों को ही गंगा जल के समान पवित्र करता है। हे ब्राह्मणों, पशुघ्न जीव हत्यारा के बिना उपयुक्त 3 प्रकार के पुरुषों को पवित्र करने वाले इस शिव के चरित्र को कहने में किस पुरुष को श्रद्धा नहीं होगी। ये शिव कथा तृष्णा रहित परमहंसों के द्वारा निरंतर गान की जाती है एवं संसार रूपी रोग की महाऔषधि है। मन तथा कामों को परमानंददायक तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कथ्या में यथा बुद्धि भवत प्रश्ना अनुसारता शिवलीला आम प्रयत्ने इंदुजा आस्था आम श्रुता आदरात भवद्भिः पृच्छते यद भक्त तथा नारदेन वै पृष्ठम पित्रे प्रेरिते हरिणा शिवरूपिणा ब्रह्म श्रुत्वा सुतवचः शिवभक्तः प्रसन्नधिः जगो शिवयशः प्रीत्या हर्षेण मुनिसत्तमम्। अब मैं आप लोगों के प्रश्न के अनुसार एवं अपनी बुद्ध के अनुसार प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग उसे ध्यान से सुने। जिस प्रकार आप लोगों ने यह प्रश्न मुझसे किया है, उसी प्रकार का प्रश्न शिव रूपी विष्णु की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने अपने पिता से पूछा था। शिव भक्त ब्रह्मा इस प्रकार देवर्षि नारद के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हो गए और उन देवर्षि नारद को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार शिव चरित्र का ज्ञान करने लगे। व्यासवाद सूतोक्त मिति तद्वाक्ये माकर्ण द्विज सत्तमाः पप्रपक्षुस्त तत् सुसंवादम कुतूहल समन्विताः। व्यास जी बोले कि सूत जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर उस संवाद के विषय में सूत जी से कहने लगे। ऋषिवाद सूत सूत महाभागसयोत्तम महामते श्रुत्वा तो वचो रम्यम चेतो नासुको तूहलम कदा बभो सुख कृद्विधि नारदयोर्महान् संवादो यत्र ग्रीस सुलीला भौमोचिनी विधि नारद संवाद पूर्वकम शंकरम यशः ब्रूत नस्तात् तत्प्रीत्या तत्प्रश्नानुसारतः इत्याकर्ण वचस्ते येषां मुनीनां भाविता आत्मनां सूतः प्रोवाच सुप्रीतस्त संवादानुसारतः। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितां प्रथम खंडे श्री उपाख्याने मुनि प्रश्नवर्णम नाम प्रथमो अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महाभाग सूत, हे महामते, आपकी मनोहर वाणी को सुनकर हम लोगों के हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। ये ब्रह्मदेव देवर्षि नारद का सुख कारक संवाद, जिसमें मुक्तिदायक शिव की कथा का वर्णन है, कब हुआ? हे तात, अब आप शंकर की प्रीति के लिए नारद के प्रश्नों के अनुसार जिस प्रकार विधि नारद के संवाद में शंकर का चरित्र कहा गया है, उसे कृपा करके उन लोगों को सुनाइए। इस प्रकार आत्मज्ञानी उन महर्षियों की बात सुनकर प्रसन्न हुए और श्री सूत जी की विधि नारद के संवाद के अनुरूप में वर्णित शिव कथा कहने लगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग मेरे इस शिव पुराण की कथा को सुनने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शिव कथा पुराण का प्रवचन पूरे विश्व में धर्म प्रचार प्रसार हेतु फैलाएं, जिससे आपको कोटिश पुण्य की प्राप्ति और अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान सदाशिव शंकर की दर्शन की अभिलाषा जागृत होगी। जय हिंद, जय भारत।